हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है हिजाब कंट्रोवर्सी को लेके उस पे। हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया में जो हिजाब कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ बच्चे जो कि स्कूल में हिजाब पहन के आते थे उनको जो है बैन कर दिया, मतलब हिजाब पहन के आप स्कूल में नहीं आ सकते। ये बेसिकली जो स्टेट्स के स्कूल है उनमें हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में अगर आप देखोगे तो ये जो हिजाब है वो आपको परमिटेड देखने को मिलेगा। अब कोर्ट के सामने जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए थे कि अगर कोई भी हिजाब यहाँ पे पहनता है तो क्या ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लामिक फेथ के अंदर में, जो कि आर्टिकल 25 में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में तो हिजाब को परमिशन दी गई है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में। अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से केंद्रीय विद्यालय में परमिट है, तो जो स्टेट के स्कूल्स हैं उनमें भी जो है यहाँ पे परमिट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि कंपलसरी जो यूनिफॉर्म आप कर रहे हैं वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 जो है उसको यहाँ पे वायलेट करता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं कोर्ट के सामने रखे गए थे और फाइनली जो है कोर्ट ने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। कोर्ट ने जो है इसके आंसर दिए हुए हैं। ना एक्चुअली में इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। तो क्लियरली यहाँ पे कोर्ट ने मेंशन किया है हिजाब नॉट एसेंशियल टू इस्लाम सेज कर्नाटका हाई कोर्ट। तो हिजाब जो है इस्लाम का कोई इसेंशियल पार्ट नहीं है, कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना। अब देखो, वैसे तो हाई कोर्ट बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा है, क्योंकि अगर आप कुरान में देखोगे तो कुरान में कहीं ऐसा लिखा नहीं है। कुरान में सिर्फ ये चीज लिखी गई है कि औरत जो है मतलब वुमेन से उनको पर्दे पे रहना चाहिए। अब पर्दे पे रहने का जो है बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और बिल्कुल जो यही सेम चीज है इसी कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको जो शरिया लॉ है उसमें भी देखने को मिलेगा। शरिया लॉ पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि शरिया लॉ एक्चुअली में है क्या, और मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था कि शरिया लॉ जो है कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ जो है कुरान की इंटरप्रिटेशन है और उसी चीज को जो है यहाँ पे शरिया लॉ पे मेंशन किया गया है। तो काफी कुछ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे जो है स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हिजाब कंट्रोवर्सी को समझ लो। तो जैसे ही 2022 की शुरुआत हुई जनवरी में, वहीं पे स्कूल यूनिफॉर्म को लेके जो कर्नाटका स्टेट है वहां पे जो है एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। कुछ मुस्लिम स्टूडेंट यहाँ पे ये बोलते हैं जो जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि वो जो है हिजाब यहाँ पे पहनना चाहते हैं अपनी क्लासेस पे, लेकिन उनको जो है यहाँ पे पहनने नहीं दिया जा रहा। मतलब स्कूल वालों ने सिंपली यहाँ पे ये कहा है कि आप जो है हिजाब पहन के स्कूल में नहीं आ सकते, क्योंकि ये कॉलेज की यूनिफॉर्म की जो पॉलिसी है, मतलब जो कॉलेज यूनिफॉर्म पॉलिसी है उसको ये क्या करता है, वायलेट करता है। और इसमें देखो स्कूल बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा है। ड्रेस का मतलब सिंपली ये होता है कि ये जो पार्शियलिटी है उसको हटाता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होता स्कूल में। कोई SC ST है, कोई जनरल है, कोई OBC है, कोई किसी कास्ट का है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई अपर क्लास का है। तो ये सब जो भेदभाव है स्कूल ड्रेस उनको पूरी तरीके से खत्म करती है। वहां पे ये भी समझ में नहीं आता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। तो बेसिकली जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो हमको सिर्फ एक स्टूडेंट के फॉर्म में दर्शाती है। अब जैसे ही कॉलेज ने स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से मना कर दिया तो इन्होंने पिटीशन जो है दायर करी कोर्ट में। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है इस पे वर्डिक्ट दी है। 8 फरवरी को जो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनको 3 दिन के लिए जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि काफी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले, क्योंकि हिजाब को लेके काफी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है हमको देखने को मिली है। इसके अलावा और भी जो राज्य आप देखोगे भारत के, उनमें भी जो हमको काफी हद तक कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। अब रिसेंटली होता क्या है कि कर्नाटका हाई कोर्ट इसी चीज को लेके एक फुल बेंच जो है कर्नाटका हाई कोर्ट की वो यहाँ पे वर्डिक्ट देती है, मतलब वो यहाँ पे डिसीजन देती है कि हिजाब पहनना सही है या गलत है। देखो वैसे तो हिजाब पहनना गलत नहीं है, लेकिन स्कूल में जो है इस चीज को आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और क्लियरली हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे इस तरीके के जो ड्रेसेस हैं और हिजाब्स हैं इनको बैन होना चाहिए। मतलब सिंपली स्कूल कॉलेजेस में अगर आप जाते हो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के जो है आप जा सकते हो। अब क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने रखे गए वो ये था कि वियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ एंड दस इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो आर्टिकल 25 है वो यहाँ पे ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन, मतलब कोई भी जो सिटीजन है वो अपने हिसाब से जो है अपने रिलीजन के हिसाब से यहाँ पे रह सकता है। लेकिन इसी चीज को कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया कि हिजाब पहनना जो है ये
इस्लामिक फेथ की जो है प्रैक्टिस नहीं है, मतलब इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे पहनना ही पहनना है, और आर्टिकल 25 के अंडर में इसको प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। वहीं फिर दूसरा क्वेश्चन जो है कोर्ट पे यहाँ पे रखा गया कि केंद्रीय विद्यालय में हिजाब को जो है यहाँ पे परमिट किया गया है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब स्टेट्स के जो स्कूल कॉलेजेस है वो यहाँ पे इस चीज को बैन कर रहे हैं। अब केंद्रीय विद्यालय अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल स्कूल में आते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पे जो हिजाब है उसको परमिट किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि कंपलसरी अगर यूनिफॉर्म करते हैं तो ये जो है आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके अलावा आर्टिकल 20 है लाइफ एंड प्राइवेसी, इसको जो है यहाँ पे वायलेट करेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी चीज को जो है कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हम कंपलसरी यूनिफॉर्म करते हैं, देखो यूनिफॉर्म कंपलसरी तो है, अब अगर आप जेल में जाओगे तो आपको जो है यूनिफॉर्म कंपलसरी देखने को मिलेगी, जो वार्डन होगी वो बोलेगी आपको इस तरीके का ड्रेस जो है पहनना है, तो आपको पहनना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल्स में, तो स्कूल्स में प्रिंसिपल जो बोलेगा तो वही जो ड्रेस है वो आपको पहनना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अगर आप बाकी जगह देखोगे तो पिटीशन में ये कहा गया कि कंपलसरी यूनिफॉर्म जो है ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को जो है यहाँ पे वायलेट करती है। तो कोर्ट ने कहा जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंपलसरी यूनिफॉर्म होती हैं, लेकिन जो स्कूल्स होते हैं, इसके अलावा जो जेल्स होते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म कंपलसरी होती हैं, लेकिन इसका हिजाब से जो है कुछ लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म जो है कंपलसरी है, और यूनिफॉर्म जो है भेदभाव को मिटाती है, मतलब वो स्टूडेंट्स को जो है आप स्टूडेंट्स की तरह जो है शो कराती है कि आप एक स्टूडेंट हो, ना कि किसी कम्युनिटी को दर्शाती है। अब इसी चीज को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दी है कि हिजाब इज नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के लिए हिजाब जो है इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हुआ क्या आगे, अब जब हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया तो पिटीशन जो है फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब कर्नाटका ने जब हिजाब को बैन किया है तो इसी चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया है कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से हिजाब को जो है यहाँ पे बैन करके रखा हुआ है, तो इसको जो है अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देगा कि जब केंद्रीय विद्यालय में जब इस चीज की परमिशन दी गई है तो स्टेट्स के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनमें भी जो है परमिशन देनी चाहिए। तो अब देखना होगा क्या होगा आगे, जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगा, और आफ्टर होली जो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगा और बिल्कुल जो है अपना डिसीजन देगा। तो आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।